खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की जल्द होगी नियुक्ति। सीएम आवास पर जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी रहे मौजूद। चौबीस घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस एक्टिव, 6,60,000। आज करनाल से सामने आए हैं कोरोना की 54 केस। प्रदेश में 45,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 7,000 से कम। फतेहाबाद में व्यापारी अशोक गोयल की फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। ऑटो ड्राइवर के नाम पर फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों का किया लेन देन। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर बाप बेटे पर मुकदमा। फरीदाबाद के दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मोनिका की भाभी के भाई को दिल्ली से किया गिरफ्तार। हत्या के लिए मेरठ से बुलाए थे 3 लोग। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यमुनानगर पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं सीएम। महेंद्र खत्री के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शोक व्यक्त करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। यमुनानगर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महेंद्र खत्री के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष से खत्री, जिनके निधन के बाद सीएम मनोहर लाल शोक व्यक्त करने के लिए यहां पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान मौजूद है। यमुनानगर पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। महेंद्र खत्री के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सीएम पहुंचे। बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। मनोहर कैबिनेट ने 26 अगस्त से सत्र बुलाने का फैसला लिया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यपाल को सेशन बुलाने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की मनोहर इच्छाएं जो प्रदेश के लोगों के लिए हर हाल में पूरी करनी है। इसी उद्देश्य के साथ मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई और विधानसभा सत्र बुलाने पर सहमति बनी। साथ ही साथ मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान भी हो गया। मुख्यमंत्री जब कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग कर रहे थे तो एक के बाद एक वो ऐसे फैसले गिनाते चले गए जो जनता के हित में समझे जा रहे। आपको एक एक कर हर वो फैसला बताते हैं जो मनोहर कैबिनेट ने लिए हैं। सबसे बड़ी बात, गुरुग्राम में मेट्रो के लिए कॉरपोरेशन के लिए पहले इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। हुडा सिटी सेंटर से पहली पुरानी रेल लाइन रैपिड मेट्रो को जोड़ेगी। 28.8 किलोमीटर की ये लाइन पूरे शहर को कवर करेगी। बजट 6,821 करोड़ होगा। शहरी निकायों में निगम, परिषद और पालिका में मेयर के चुनाव अब डायरेक्ट होंगे। पहले की एमसी में चुने गए लोगों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। मतलब पुराने चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। इसके अलावा
हरसेक का संबंध क्रीड सिटीजन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा गया है। वी उमाशंकर को विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया। पहले हरसेक नाम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए काम होते थे। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट अब इरिगेशन विभाग के साथ जुड़ा है। पहले कृषि विभाग के साथ इसका काम होता था। पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे के जुर्माने में बदलाव हुआ है। अब 1% प्रति वर्ष कलेक्टर रेट के हिसाब से निर्धारित इसे किया गया है और पहले प्रति हेक्टेयर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगता था। अब अधिकतर जुर्माना 10% तक ही लगाया जाएगा। अंबाला में इंटीग्रेटेड होम के लिए जमीन बाल विकास विभाग को दी गई है। सादोपुर गांव में 7.72 एकड़ जमीन निगम द्वारा दी गई है। बहुउद्देशीय गतिविधियों के लिए मनोहर सरकार का ये फैसला है और बाल गृह और बाल कुंड की तरह काम होगा। अंबाला में गांव साधोपुर, यहाँ महिला एवं बाल विभाग विकास की ओर से इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन होम, यानी महिला बाल विकास विभाग को एक 7.72 एकड़ ये जमीन नगर निगम द्वारा दी गई है, ताकि वहां एक मल्टीपल यूटिलिटी का, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए एक होम बन सके, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो खास करके बाल गृह वगैरह में, बालकुंज वगैरह में ऐसे जो रहते हैं, तो अंबाला में एक बड़ा सेंटर उसका बनाया जाए, ताकि उन बच्चों की ठीक से देखभाल हो सके। मनोहर कैबिनेट की बैठक में न सिर्फ मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हुआ, बल्कि उन तमाम एजेंडों पर भी चर्चा हुई जिसके लिए कैबिनेट की बैठक का इंतजार हो रहा था। मनोहर कैबिनेट ने गुरुग्राम के लोगों को वो सौगातें भी दी जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था। गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉर्पोरेशन बनाई है, उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से, और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है, क्या नाम है उसका, रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो डीपीआर बनी है, उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। मेट्रो की जो रेल पहले बनी हुई है, जिसको कभी रैपिड मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो जो बनी हुई है, पूरा शहर को, पुराने शहर को घूम करके, और 28.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होगी। 6,821 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। मनोहर सरकार का मानना है कि ये फैसले जनता के लिए हितकारी साबित होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता कई दिनों से ऐसे फैसले का इंतजार कर रही थी। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। मनोहर कैबिनेट ने अगर किसी को सबसे बड़ा तोहफा दिया है, वो गुरुग्राम शहर है, जिसे शानदार तोहफा मिला है। गुरुग्राम के लोग इसे दिवाली से पहले का गिफ्ट मान सकते हैं, जो कि सरकार ने अब हुडा सिटी सेंटर से रैपिड मेट्रो तक नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी है, और ये लीकेज पूरे शहर को कवर कर लेगा और लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियतें भी होंगी। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे विकसित शहर है। इस शहर में मेट्रो भी लंबे समय से है, लेकिन मनोहर कैबिनेट ने अब जो फैसला लिया, वो शहर को एक बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात देने वाला है। दरअसल ओल्ड गुरुग्राम के निवासियों को मेट्रो कनेक्टिविटी का तोहफा मिला है। कॉरिडोर की कुल लंबाई 28.80 किलोमीटर होगी। इसमें 6 इंटरचेंज होंगे और 27 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। हुडा सिटी सेंटर से सेक्टर 45, साइबर पार्क, जिला शॉपिंग सेंटर को जोड़ेगा, जबकि इसके आगे का रास्ता सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48 और सेक्टर 72A की तरफ जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6 का रोड मैप होगा, और उसके आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई गांव और सेक्टर 9 जुड़ेगा।
ये रास्ता आगे की तरफ सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5 और अशोक विहार को जोड़ेगा और उसके बाद सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन और पालम विहार का रास्ता बनेगा। उसके आगे सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4 का रास्ता तैयार है और आगे उद्योग विहार फेज 5 से गुजरते हुए ये रास्ता निकलेगा। आखिर में मौलसरी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल के मौजूदा नेटवर्क से इसका जुड़ाव होगा। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना से शहर का अधिकतर हिस्सा जुड़ जाएगा। अब सुभाष चौक पर MRTC के साथ इसका जुड़ाव होगा। सेक्टर 10 में बस स्टैंड के साथ इसका जुड़ाव होगा। सेक्टर 5 में रेलवे स्टेशन के साथ ही जुड़ेगा और मौलसरी एवेन्यू स्टेशन पर तो रैपिड मेट्रो के साथ आखिर में इसका ठहराव होना ही है। सुभाष चौक पर MRTC कॉरिडोर हुडा सिटी सेंटर में पीली लाइन से जुड़ेगा। दिल्ली के साथ गुरुग्राम के एक बड़े हिस्से को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी और हीरो होंडा चौक के साथ साथ सेक्टर 22 में RRTS स्टेशन के साथ इसका जुड़ाव होगा। इस लिंकेज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में परिवहन प्रणाली की दक्षता को यह फैसला बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा। गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉर्पोरेशन बनाई है उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुडा सिटी सेंटर से और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है, क्या नाम है उसका, रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो DPR बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। मेट्रो की जो रेल पहले बनी हुई है, जिसको कभी रैपिड मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो जो बनी हुई है, पूरा शहर को, पुराने शहर को घूम करके और 28.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होगी। 6,821 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। गुरुग्राम के लिए मनोहर सरकार ने जो रोडमैप बिछाया वो आने वाले दिनों में एक अच्छी तस्वीर के साथ जरूर सामने आएगा। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। तो अगले विधानसभा सत्र में महिलाओं को आरक्षण का तोहफा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का बिल लाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा है पंचायतों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति चुनाव में यह आरक्षण दिया जाएगा। तो डिप्टी CM का ये स्टेटमेंट, ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ किया है कि अगले विधानसभा सत्र में महिलाओं को आरक्षण का तोहफा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 50% यह आरक्षण उनको दिया जाएगा। साथ ही क्या कुछ उनका कहना है आप भी सुनिए। इसका बिल आगामी विधानसभा सेशन में लेकर आएंगे, जहां 50% हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश की, चाहे वो पंचायतें हो, पंचायतों के सरपंच हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, और 8% रिजर्वेशन DCA को प्रदेश। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों को मिल सकता है स्मार्टफोन। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने दिए हैं संकेत। सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है और संभव हुआ तो बच्चों को स्मार्टफोन भी देगी सरकार। तो सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों को स्मार्टफोन दिया जा सकता है। सीधे तौर पर यहां पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों को स्मार्टफोन दिया जा सकता है। सरकार की ओर से डिजिटलाइजेशन की ओर कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो नंबरदारों को स्मार्टफोन देने की बात हो, और इस पर चर्चा हुई, इसको स्टडी करवाई है कि क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के अंदर के नए, उसके बाद मर्ज करती है सेकेंडरी एजुकेशन में अगर सरकार को देना पड़े तो फिर आने वाले समय पर इसका भी निर्णय। तो क्या स्कूल गलत होने की मुद्दा लग रहा है? अभी तो अपने माँ बाप का हाथ बटा 1 तारीख तक केंद्र सरकार की MHA अगर कोई निर्णय लेगी उसका हरियाणा सरकार फैसला। वहीं एक तरफ मनोहर कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों को पारित किया गया तो कई ऐसे भी मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। मनोहर कैबिनेट में करीब 17 एजेंडों को सामने रखा गया था। सरकार ने यह भी तय किया कि मॉनसून सत्र में कुछ जनहित वाले फैसलों को भी पास किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कई अनौपचारिक चर्चाएं भी हुई,
जैसे ग्राम पंचायत में होने वाले सरपंच के चुनाव में पहली बार सरकार ने BCA ग्रुप को 8% आरक्षण देने पर बात की। BCB तो अलग रहेंगे क्योंकि उनकी पर्याप्त संख्या पहले से होती है। आगामी जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, इसमें पहली बार BCA इस ग्रुप को हम ग्राम पंचायतों के लिए 8% सरपंचों के चुनाव में रिजर्व कर रहा है। BCA ग्रुप के लिए ये आज तक कभी पहले यहाँ नहीं हुआ और किसी प्रदेश में भी नहीं। 8%। BCB इसमें अलग रहेंगे क्योंकि BCB में पर्याप्त संख्या पहले से भी वहां सरपंचों की होती है, लेकिन BCA के जो ग्रुप के लोग हैं उनमें सरपंचों में प्रतिनिधित्व न के बराबर बहुत कम होता है, तो इसलिए 8% उसको रोटेशन में इस ढंग से करेंगे कि 3 वर्ष तक काफी गांव उसमें आ जाए, 3 टर्म में 5-5 साल के टर्म का 15 साल के बाद उसी गांव का रोटेशन फिर दोबारा आ सकता है। ऐसा एक 25% के आसपास गांव में ये जहां उनकी आबादी ज्यादा है, क्योंकि आबादी के हिसाब से ही उनका रिजर्वेशन का प्रोसेस हम बनाएंगे। पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान तो पहले से ही है। पिछली बार तो 42% महिलाएं चुनी गईं, लेकिन इस बार ये भागीदारी 50% होने वाली है। हालांकि इसका प्रारूप अभी तय किया जाना बाकी है और सरकार इसके लिए बिल लाने की तैयारी भी कर रही। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जेजेपी के एजेंडे में भी ये मुद्दा शामिल था। महिलाओं के बारे में जहां तक विषय है, 33% का रिजर्वेशन तो पहले से उसका एक्ट बना हुआ है और पिछली बार हमने देखा पढ़ी लिखी पंचायतों के प्रावधान के कारण से ये संख्या 42% तक चली गई थी। बहुत अच्छी एक अवेयरनेस जिसको कहना चाहिए महिलाओं के अंदर, पढ़ी लिखी महिलाओं के अंदर है कि पंचायती राज में 42% तक संख्या आई। लेकिन इस बार हमने तय किया है कि हम उनकी 50% भागीदारी ये सुनिश्चित करेंगे। तो और आगे बढ़ने के लिए यानी आधी आबादी आधी हिस्सेदारी जरूर हो, इस नाते से जैसे पहले हमने कही 50% भागीदारी। अब इसमें प्रारूप निकालेंगे क्या निकलेगा, लेकिन रिजर्वेशन का अलग विषय होता है, भागीदारी का अलग होता है। तो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं 50% की भागीदारी। अभी लाएंगे, बिल लाएंगे। अभी तो एक जैसे मैंने बताया अनौपचारिक बातचीत में हमारी सहमति हो गई है। हाँ, और ये वैसे भी दोनों पार्टियों के एजेंडे में ये विषय शामिल था, तो हमने एक विषय को मिल करके इस पर चर्चा करके इसको फाइनल किया है। स्पेसिफिक सेक्टर या फिर तमाम? हाँ जी, भागीदारी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए पंचायतों के चुनाव में बताया, पंच और सरपंच पंचायतों के, और इसी प्रकार से पंचायत समिति और जिला परिषद, तो उन सब में 50% की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमने तय कर दिया। जब विधानसभा का सत्र 26 अगस्त से होगा तो कई बिल लाने की तैयारी है। हालांकि अभी तय नहीं कि कौन सा बिल सरकार लाने वाली है। हो सकता है कि हरियाणा में 75% आरक्षण वाले रोजगार का बिल भी इसी सत्र का हिस्सा बन जाए। पहले ऑर्डिनेंस और बिल लाने की प्रक्रिया अलग अलग होती थी। आज तय किया कि हम एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत, अगर आवश्यक होगा, जल्दी करना होगा तो उसका अध्यादेश लाएंगे, और अगर हमारे पास इतना समय है कि अगले आने वाले सेशन तक उसको रोका जा सकता तो फिर बिल लाएंगे। उसमें बार बार इसमें कैबिनेट मीटिंग में नहीं आना पड़ेगा। एक बार की कैबिनेट मीटिंग में दोनों चीजें पास करेंगे, फिर वो डिपार्टमेंट के नाते से कौन सा कितने समय के बाद लाना है उसकी स्वतंत्रता डिपार्टमेंट को रखेगी। अभी तक ऑर्डिनेंस और बिल लाने की प्रक्रिया अलग अलग होती थी, लेकिन अब एक ही प्रक्रिया होगी। साथ ही अगर समय कम हुआ तो अध्यादेश भी लाया जाएगा। सरकार ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों की किसी तरह की पेंशन बंद नहीं की गई। विपक्ष के आरोपों को सरकार झूठा बता रही और सदन में ही विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी है। कोई पेंशन हमने बंद नहीं की है। स्वतंत्रता सेनानियों को भी जो पेंशन हमने बल्कि बढ़ाई थी, बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, और किसी प्रकार की पेंशन कोई बंद ना की है, ना करने का कोई इरादा है। और इस प्रकार के अच्छे विषयों को लेकर के आने का कोई अर्थ नहीं है। और अब आमने सामने होते तो बात कर लेते,
कोई नहीं, 26 को करेंगे। एक तरफ विपक्ष तैयार है तो दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार भी पूरी तैयारी में है कि किस मुद्दे पर विपक्ष को कैसे जवाब देना है। जब 26 अगस्त से सत्र शुरू होगा तो सदन के भीतर हर मुद्दे पर सवाल जवाब दिखाई देंगे। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज। चलिए अब नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की जल्द होगी नियुक्ति। सीएम आवास पर जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी रहे मौजूद। 24 घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस एक्टिव, 6,60,000। आज करनाल से सामने आए हैं कोरोना से के 54 केसेस। प्रदेश में 45,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 7,000 से कम। फतेहाबाद में व्यापारी अशोक गोयल के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। ऑटो ड्राइवर के नाम पर फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों का किया लेन देन। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर बाप बेटे पर मुकदमा। फरीदाबाद के दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मोनिका की भाभी के भाई को दिल्ली से किया गिरफ्तार। हत्या के लिए मेरठ से बुलाए थे 3 लोग। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सिरसा से बड़ी खबर है। करीब 44 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीवर में गिरे व्यक्ति को निकालने की कोशिश जारी है। रात 2 बजे से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की 11 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। तो कमेटी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन करेगा प्रशासन। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव नटाल में सीवरेज में संदीप कुमार नाम का जो शख्स है वो गिर गया था। 2 लोग गिरे थे, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरे की तलाश की जा रही है। तो हिसार के अस्पताल में भर्ती उसका साथी पूर्ण कुमार को पहले ही सुरक्षित निकाला जा चुका है बाहर। फिलहाल पूर्ण कुमार हिसार के निजी अस्पताल में दाखिल है। हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन और ग्रामीण संदीप उर्फ काला को तलाशने में जुटे हैं। तो ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से संदीप को जल्द तलाशने की मांग की। जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो लगातार जो रेस्क्यू है वहां पे कराया जा रहा है। सिरसा में करीब 44 घंटे से ये रेस्क्यू जारी है। तो रात 2 बजे से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है।
कमेटी के साथ ही मिलकर सर्च ऑपरेशन करेगा प्रशासन। वह रुक करेंगे इसी बीच कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। कोरोना के 17 नए मामले आए हैं सामने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 15 लोग ऐलानाबाद के मिले हैं संक्रमित। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। जिले में अब तक 723 कोरोना से संक्रमित लोग हैं। 367 मरीज रिकवर हुए हैं। अब तक 7 की मौत हो चुकी है। कोरोना से जुड़ी ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सिरसा में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं और लगातार मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसमें 15 लोग ऐलानाबाद के भी संक्रमित हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात की जानकारी दी। जिले में अब तक 723 कोरोना से संक्रमित लोग हैं। 367 मरीज रिकवर हुए हैं। अब तक 7 की मौत हो चुकी है। तो कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सिरसा में कोरोना का कहर जारी है। स्थिति चिंताजनक कहा जा सकता है, सीधे तौर पर बनी हुई है, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इस बात की पुष्टि की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हाई कोर्ट द्वारा निजी स्कूलों को फीस वसूली के आदेश के बाद सरकार हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डालेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हाई कोर्ट में निजी स्कूलों ने घाटे का हवाला दिया था, लेकिन अगर उन्हें घाटा हुआ तो अभिभावकों को भी कोरोना के चलते नुकसान हुआ है, इसलिए रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा। गुर्जर ने आज फरीदाबाद दौरे पर वो थे और इस दौरान उन्होंने शिक्षा के मामले में फरीदाबाद को करोड़ों की सौगात दी है। गाँव आनंदपुर, गौची, फरीदपुर और सेक्टर 7 में गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की 2 साल में सूरत बदल जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में प्रदेश के 40% तक बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। चूंकि इस बार 1 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में ज्यादा एडमिशन करवाए हैं। नई शिक्षा नीति पर उन्होंने कहा कि ऐसी नीति बनाई गई है जो पढ़ाई के बाद बाकी लोगों को रोजगार देने वाली नीति होगी। देखिए, उसमें हमने साफ कहा है, उस टाइम पहले भी हमने ये कहा था कि ट्यूशन फीस के लिए हमने अभिभावकों को कहा था कि ट्यूशन फीस उन्हें देनी चाहिए। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कोर्ट में गए, कोर्ट का आदेश है, लेकिन अगर जिस प्रकार से है तो उसमें हम रिव्यू पिटीशन में हम जाएंगे और कोर्ट से हम दोबारा अपील करेंगे। क्योंकि ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले हैं उनकी स्थिति वो कहते हैं ख़राब है, लेकिन जो अभिभावक हैं उनकी भी स्थिति खराब है, क्योंकि उनके पास भी सोर्स नहीं है इनकम का। तो हम चाहते हैं कि उसमें छूट मिले। पंचकुला से बड़ी खबर, लूट मामले के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 अगस्त को युवक से आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तीनों आरोपी खड़क मंगोली से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकुला से बड़ी खबर है, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो 2 अगस्त को युवक से आरोपी ने लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। तो लूट मामले के 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अगस्त को युवक के साथ लूटपाट की गई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी खड़क मंगोली से गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 2 अगस्त को लूट की इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी और लूट मामले के 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक